आपका पहला वर्किंग डे और आप हाई कोर्ट पहुंच गए, कौन सा ऐसा केस था जिसमें लाजमी पहुंचना था? देखिए जी, ये तो हमारा कोर्ट में आना जाना तो आपको पता ही है कि पिछले 3 साल से लगा हुआ है। सारे जो केसेस हैं सियासी केसेस हैं, लेकिन बहरहाल आज जो आए हैं वो ये है कि इसी हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था, बेंच ने, फुल बेंच ने, 3 मेंबर बेंच ने, कि खान साहब से मुलाकात कराई जाएगी जो उनके दोस्त हैं, और साथ ही में ये फ़ैसला दिया गया था कि पिछले जुमेरात से उनको मुलाकात की इजाज़त दी गई थी, लेकिन हम वहाँ पे गए और हमें नहीं इजाज़त दी गई मिलने के लिए। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई कि जब अदालतों को देखिए, जब अदालतों के फ़ैसलों को लोग मानना छोड़ देंगे तो आप फिर बताएं कि ये मुल्क रहेगा, ये राजवाड़ा बन जाएगा, जो कि बन गया है। क्योंकि जब इतनी आला अदलिया के फ़ैसलों पे अमल दरामद नहीं होता, तो फिर पाकिस्तान के अवाम किस तरह से समझें कि वो एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे कि आइन है, कानून है, अदालतें हैं। तो जब अदालतें को फ़ैसला कोई जूते की नोक पे लिखेगा तो फिर इस मुल्क में क्या कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन यहाँ पे टूरिज़म के लिए आएगा, कौन यहाँ पे रहना चाहेगा। सर, खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत हुई है, मुलाकातें हुई हैं, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं जी, मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं है। जो अखबारों में मैंने पढ़ा है आज, उसके अलावा मेरे पास कोई ख़बर नहीं, क्योंकि हम तो पिछले 4 महीने से, बल्कि 6 महीने से खान साहब से मिले ही नहीं हैं। मुलाकातों की इजाज़त ही नहीं दी गई, तो हम ज़ाहिर है कि हमें किस तरह पता चले। जब तक खान साहब से पता नहीं चलेगा तो हम किसी भी ऐसी कयास आराई पे कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते। अच्छा, हाई कोर्ट के ऑर्डर से जो जेल जो अमला था उनकी तरफ से ये शर्त रखी गई थी कि मीडिया टॉक नहीं होगी तहरीक इंसाफ। क्या जेल हमला था? नहीं, जेल अमले की तरफ जेल से। अमले की तरफ से, हाँ ये हाँ मीडिया टॉक नहीं करेंगे खान साहब से मुलाकात के जी बाद, तो उस शर्त पे मुलाकात करवाएंगे। जी। वो शर्त भी मानी गई, फिर उसके बावजूद हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने गए। तो आप कोई तजवीज़ देंगे कि ये ऑर्डर देने से पहले उनसे पूछ लिया करें कौन सी बात मानेंगे, तो वही ऑर्डर किया करें ताकि इनकी भी इज़्ज़त बहाल रहे। और देखिए, इज़्ज़त अगर देखें, जो जजेस हैं या अदलिया है, ये अपनी इज़्ज़त की हिफाजत खुद करेंगे, वो इनको करनी चाहिए। हमारा काम ये नहीं है कि हम इनके लिए जो है तो वो करें। इनको एक खुद मुख्तार लोग हैं, इनको अल्लाह ताला ने अपना नाइब यहाँ पे बना के भेजा हुआ है। कुछ अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह को जवाब देना, किसी और को नहीं देना। और जिससे इस अदालत की वक़ार को, उसके जो एक रिट होती है, एक रोब दबदबा होता है, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया ना। जबकि 3 जजेस के बेंच पे मुश्तमिल एक फ़ैसला हो और उसको कोई एक सुपरिटेंडेंट जेल जो है तो जूते की नोक पे रखे, तो इससे आपको क्या लगता है कि कौन से फ़ैसले होंगे? हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट के भी फ़ैसले, उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अदालतें तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई हैं। उनके कोई फ़ैसले, वो ये फ़ैसले कर सकती हैं कि जी इसको उठा लो, इसको ठीक है, इनको इधर-उधर की बातें करके, और कोई अमलन कोई चीज़ नहीं मिल रही। ये वक्त है जिसमें कि अदलिया ने अपने आप को शो करना है कि वो एक गैर जानिबदार और एक अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। लोगों से नहीं, अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। तो तब ये जाके ये मुल्क में कुछ सैनिटी आएगी, अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल फिर जंगल हो गया। जहाँ कानून ना हो तो वो फिर जंगल होता है। जंगल का भी कानून होता है, यहाँ वो भी नहीं है। कल सीएम केपीके और बैरिस्टर साहब की खान साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद तमाम टीवी चैनल्स, तमाम न्यूज़पेपर्स पे ये खबर चल रही है कि खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क लिया और कहा है कि आप उनसे रवाबित करें। दूसरी तरफ इसके रद्दअमल में शेख वकास अकरम ने ट्वीट किया कि ऐसी कोई भी बातें नहीं है, तो ये मन गढ़ंत है सारी। तो इतने बड़ी खबर अगर चल रही है और सारे चैनल चला रहे हैं, तो इतनी मन गढ़ंत हो सकती है, या दोनों में से किसको फॉलो करें? देखें, पहली बात तो ये है कि आजकल आपको पता है कि मीडिया पे जो ख़बरें चलती हैं उसको वेरीफाई करने का कोई ज़रिया है नहीं, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो चलाई जाती हैं। अब शेख वकास अकरम ने बिल्कुल सही कहा है, वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। जब तक उनकी मुलाकात अली अमीन गंडापुर से नहीं होती है, कंसर्न लोगों से नहीं होती है, तो वो अपना मौक़िफ़ हम कैसे दे सकते हैं? हम कहीं ऐसे हराइयों पे तो नहीं बयान दे सकते ना। आखिरी सवाल, हमाद अज़हर ने अभी कल एक खबर गर्दिश कर रही थी कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और वजह ये बताई गई है कि आलिया हमज़ा के हवाले से आज़म स्वाति साहब ने खान साहब को कहा कि उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। तो अगर रोका जा रहा है तो क्या हमाद अज़हर साहब रोक रहे थे उन्हें काम करने के, जो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया सदारत से? नहीं जी, देखिए, मैं तो इस पे यही कहूँगा कि हमाद अज़हर हमारे एक बड़े टैलेंटेड, पढ़े लिखे, एक बड़े कमिटेड
लीडर हैं और उन किसी भी पार्टी में उनका होना हमारे लिए ख़ास तौर पे PTI में उनका होना हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। और हम समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग अज़हर अहमद जैसे जिन्होंने कि बड़े सख्त वक्त में अपनी पार्टी को चलाते रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है कि इस्तीफ़ा हुआ है, लेकिन मुझे इसकी तफसीलात मालूम नहीं हुई। तफसीलात मालूम हुई तो उसमें हम बिल्कुल अपना वो बयान देंगे। और हम तो ये समझते हैं कि देखिए जी, हर एक सूबे की अपनी एक पॉलिटिक्स है, अपनी एक ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, और किसी एक सूबे के लीडरशिप को दूसरे सूबे की लीडरशिप में तो मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और लेकिन इसकी तफसीलात मुझे मालूम नहीं है। सर, इससे ज़ाहिर नहीं होता कि PTI में ग्रुप बंदियाँ हैं कि नहीं, देखिए ग्रुपबंदियाँ उस लिहाज से नहीं है। ये देखिए एक आध कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस किस्म का माहौल पैदा कर देते हैं, लेकिन पार्टी तो देखिए इतनी बड़ी पार्टी है। असल प्रॉब्लम तब होगा जो कि कोई खान साहब पे किसी फ़ैसले पे या खान साहब की शख्सियत पे उस पे कोई ग्रुपबंदी करे। जहाँ तक खान साहब की बात आती है, पूरी पार्टी एक और पूरी पार्टी का एक ही मौक़िफ़। अच्छा, आखिरी चीज़ आप ही के एक पुराने साथी हैं फैज़ुल हसन चौहान साहब, हमारे साथी नहीं थे, मैं तो कभी भी उन्होंने एक स्टेटमेंट अभी दी है कि कोई हैसियत नहीं है। का जो हाँ, वो मज़ा का खेज़ है, मज़ा का खेज़ है। समझ गया हूँ मैंने। PTI का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया कि वो हम देखें ना, ऐसी गैर अहम शख्सियत जिसमें पाकिस्तान के लोग वो करें, हम कैसे उस पर हम अपना रिएक्शन दे सकते हैं? ऐसी इस तरह की बहुत से लोग हैं जो कि लग बातें करते हैं। के बाद PTI ने कहा था कि एहतजाज वगैरह करेंगे दोबारा से नारे पाकिस्तान से, क्या ऐसा होने जा देखें रहा है? हम एहतजाज करेंगे दोबारा? बिल्कुल देखें, अब ये प्लान जो है तो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब और बाकी जो लीडरशिप है वो मिल के बना रहे हैं, और जो ही इंशाल्लाह ये होगी, ज़ाहिर है कि एक्टिविटी तो होगी, क्योंकि जिस तरह का जो सियासी घुटन महसूस हो रही है, जिस तरह से मुल्क में एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें कि कोई कारोबारी एक्टिविटी नहीं हो रही, जिसमें कि लोग इंसाफ के लिए देखें ना, हम हाई कोर्ट या अदालतें, जुडिशरी बिल्कुल वो हो गई है, न्यूट्रलाइज हो गई है। तो ऐसे माहौल में जो है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एक जमहूरी पार्टी होने के लिहाज से, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, तो ज़ाहिर है कि हम तो एक सियासी एक्टिविटीज़ तो करेंगे। ग्रैंड अलायंस सर, बिल्कुल ग्रैंड अलायंस बहुत अच्छे उस पे जा रहा है, बहुत पॉजिटिव नोट पे जा रहा है, और इंशाल्लाह अभी हमने जो बलूचिस्तान में हम हालात से बहुत ज़्यादा हमें तशवीश है, और हम समझते हैं कि बलूचिस्तान का जो जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत तरीके से हैंडल किया जा रहा है। वहाँ के जो लोग हैं उनको एंगेज करना चाहिए। वहाँ के जो लीडरशिप है, जो नई लीडरशिप है, जो पुरानी लीडरशिप है, जो कानून और आइन में पाकिस्तान को मानते हैं, उनके साथ बिल्कुल एंगेजमेंट होनी चाहिए, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है, वरना बलूचिस्तान के जो हालात हैं हमारे हाथ से निकल गए हैं। बहुत शुक्रिया।